जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रत्न में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विधान परिषद सचिवालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के लक्ष्य टेस्ट 3 के बारे में। अगर अभी तक आपने लक्ष्य टेस्ट 2 लक्ष्य टेस्ट 1 अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिवीजन चल रहे हैं जीएस और हिंदी के। क्योंकि इस बार जो पेपर आने वाला है आपका 50 क्वेश्चन जीएस का और 50 क्वेश्चंस हिंदी का रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीएससी प्रयागराज यूपी से जो हमारा 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था, कब 20/9/2020 को। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है आपका जनरल स्टडीज़ का यानी जीएस का हम पेपर डिस्कस करेंगे। इसके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम अगले क्वेश्चन जो 50 होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे रिसेंट का पेपर यही है 20/9/2020 को। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जीएस का कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन देखिए, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो जो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही नहीं है? ठीक है, तो हमें पता है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतें क्या आती हैं? भाग 9 में आती हैं। नगर पालिकाएँ भाग 9 क में आती है। सहकारी समितियां जो 9 ख में आती है। लेकिन अगर हम बात करें जो अधिकरण की, वो किस में आता है? भाग 10 में नहीं आता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब देखिए सही यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप देखा करिए जिसमें नहीं लास्ट में मेंशन किया होता है। क्योंकि आप जब पेपर देते हैं तो उस समय इतनी जल्दी में आप पेपर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ना भूल ही जाते हैं, और क्वेश्चन के ऑप्शन में हाँ समझ के यानी सही समझ के आप टिक कराते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए इस टाइप्स के क्वेश्चन जितने होते हैं अच्छे से ध्यान से पढ़ा करिए, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। देखिए लिखा हुआ है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ मौलिक अधिकार दिया है, यहाँ अनुच्छेद दिया है। तो पहले देखिए अस्पृश्यता का अंत, तो ये तो पता है कि 17 में है। गिरफ्तारी एवं विरुद्ध संरक्षण, तो ये 23 में नहीं है। यानी 24 यानी 24 जो हमारा 24 घंटे की बात होती है, वो ऑप्शन सी देखिए, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 25 में है, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 23 में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। MSP का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? MSP का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये पूछा है, ध्यान से देखिए कि WTO के अंतर्गत एक सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य दी जाती है, उसी के साथ बाजार मूल्य के अंतर पर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उस ऑप्शन देखिए, नीला बाग सहायिका, हरा बाग सहायिका, पीला बाग सहायिका, और ऑप्शन डी है गुलाबी बाग सहायिका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नीला बाग सहायिका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? ठीक है, केंद्रीय बजट जो 2020-21 जारी किया गया था उसमें योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है।
तो कौन से ये जो 4 ऑप्शन है किसमें योजना बजट में आवंटन इस बार कम हुआ है? तो ये देखिए, ऑप्शन ए है मनरेगा, ऑप्शन बी आयुष्मान, ऑप्शन सी है मध्याह्न भोजन योजना, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मनरेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें कि जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है वो क्या क्या है। तो ये 4 हमारे पास दिया हुआ है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, बैंक दर में वृद्धि। ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। स्टेटमेंट 3 संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। और ऑप्शन स्टेटमेंट 4 है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए, सबसे पहले ये बैंक दर में वृद्धि ये भी सही है, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि ये भी सही है, और संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि ये भी सही है। ऑप्शन जो 4 है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रम, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कि सबसे पहले 1 2 3 किस में, 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। अब भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना की अगर हम बात करें तो हिंदी का महीना होता है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, यानी चैत्र से शुरू होता है और फागुन क्या होता है, सबसे अंतिम महीना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है, यानी नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कौन से राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो जो नवरात्रि को सरस्वती पूजा मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, केरल में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन देखिए, आईआईटी रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया यह कथन सेकंड जो है, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। अब वायुमंडल की लंबवत जो संरचना होती है उसमें सबसे निचली सतह कौन सी होती है। ऑप्शन देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो जो वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्ल में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। तो कार और बैटरियों में जो अम्ल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि जो पेन से आपको टिक लगा उस पर ध्यान नहीं देना, उसमें बहुत ऐसे टिक लगे हैं जो गलत हैं। मैं आपको जो ऑफिशियली आंसर की है उस हिसाब से आपको आंसर बताऊंगा कि आंसर क्या है और क्या आयोग ने उसको सही माना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी अपने स्टडी ग्रुप्स में, सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये रिवीजन क्लासेस पहुंच सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आलू के चिप्स में प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, यानी जो आलू के चिप्स वगैरह आते हैं लेज वगैरह के, तो उसमें थैलों में संकुलित किए जाते हैं किस वातावरण में। तो अभी ये वातावरण पूछा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है इस क्वेश्चन को कि हम कैसे समझेंगे संकुलित किए जाना या प्लास्टिक बैग्स को। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश की देखिए क्या लिखा है, एटमॉस्फेयर की बात किया है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि
अगर हिंदी कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आए तो हम उसका इंग्लिश देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आलू के चिप्स के प्लास्टिक के थैले में क्या होता है, नाइट्रोजन भरा होता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, उपरोक्त सभी। तो जो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए हमारी आसवन प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग जो शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, वो कौन सा रंग है, वो ऑप्शन देखिए हरा, लाल, बैगनी और नारंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है, लाल रंग, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग पौधे के किससे प्राप्त की जाती है, ऑप्शन देखिए तना है, जड़ है, फलों के निष्कर्षण से और पत्तियों के निष्कर्षण से। तो जो हींग प्राप्त की जाती है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है, जड़ों के निष्कर्षण से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। अब त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है, तो त्रिकोष्ठीय हृदय जो होता है उभयचर में पाया जाता है, यानी उभयचर। अब जो पानी में भी रह सकते हैं और जल स्थल पर भी रह सकते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, ठीक है। तो राजपूत सेना का सेनापति जो था वो कौन था, हकीम सूर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा सही है। कथन देखिए पहले कौन सा है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन व जनशक्ति का मिलना। कथन दूसरा है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ठीक है। ये दो हमारा स्टेटमेंट दिया, इस दो स्टेटमेंट के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन व जनशक्ति मिलना, ये भी सही था, और अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत मिलना, ये भी सही था। यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोनों 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है 19th, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखिए कि सही सुमेलित नहीं, ये पूछा है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में, ये गलत हो गया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में, ये सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन, ये भी सही है। समाचार पत्र या अपराधों के लिए प्रोत्साहन 1908, ये भी सही है। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पूछा है कि नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो सही कूट का चयन करना है हमें और ऑप्शन में मैच करना है। तो पहले हम देखिए क्या करेंगे कि जो रंपा विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, रंपा विद्रोह 1879 और 80 में हुआ था। यानी अगर हम बात करें तो रंपा किस में हुआ था, 1879-80 में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह, ठीक है, तो पाबना किसान विद्रोह किस में हुआ था, 1873 से 76 के बीच में। बंगाल नील विद्रोह किस में हुआ था, बंगाल नील विद्रोह हुआ था आपका 1859 से 60 में। तो क्या हो गया हमारा दूसरा, चौथा, पहला। तो दूसरा और चौथा, पहला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 4, 1 और 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, ठीक है। तो दिल्ली का ऐसा कौन सा शासक था जो अपने आप को खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था, ठीक है।
तो देखिए बलवन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मुबारक खिलजी है और मोहम्मद बिन तुगलक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मुबारक खिलजी थे वो अपने आप को क्या घोषित कर दिए थे, अपने आप को खलीफा घोषित कर दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज यानी INA से जुड़े हुए नहीं थे वो ऑप्शन देखिए, रशीद अली, शाहनवाज, PK सहगल और BC दत्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी BC दत्त क्या थे, BC दत्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं, ऐसे क्वेश्चन फिर देखिए नहीं वाला आ गया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सही है, मतलब अभी हम ऑप्शन देख रहे हैं, जो कथन दिया है वो कौन सा सही नहीं है ये पूछा, लेकिन ये सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ये गलत हो गया। यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी सही है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी सही है। यानी ये तीन हमारा क्या है, जो ACD सही है, और ये जो कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था ये गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। ठीक है, तो भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को किसके द्वारा समाप्त किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें काल के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखिए कि काल के अनुसार हमें व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो जो अगस्त 1946, अगस्त प्रस्ताव 1940, बैबल योजना 1947 और CR फार्मूला। तो अब हमें क्या करना है, इसमें काल के अनुसार हमें बैठाना है। तो सबसे पहले क्या आ गया, 1940 यानी अगस्त प्रस्ताव यानी दो। ठीक है, इसके बाद क्रिप्स आया 1, उसके बाद क्या आया, बैबल यानी 3, CR फार्मूला यानी 4, उसके बाद आया बैबल योजना 1947 में वो 3 यानी 2143 किसमें है, 2143 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर वही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे कि नहीं वाले। तो यहाँ एक साइड संगठन दिया, दूसरी साइड व्यक्ति दिया है, तो क्या हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन के किसका, हेनरी विवडन डेरेजियो का, ये हमारा सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये ज्योतिबा फुले का नहीं, ये गलत हो गया। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल आलकाल्ट का, ये भी सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान का, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा है तो जो हमारा कथन यानी सही सुमेलित नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, फिर वही आ गया सही सुमेलित नहीं है। पहला देखिए फसल और खरपतवार, ठीक है, और ए देखिए गेहूं फ्लेरिश माइनर, बी धान बथुआ, सी मटर प्याजी और डी बरसिम कासनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धान बथुआ सही सुमेलित नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि सूची 1 और सूची 2 में सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी का किस में होता है, सभी मौसम में, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। खरबूजा की हम बात करें तो खरबूजा किस में होता है, खरबूजा होता है जायद यानी गर्मी में,
तो ये खरबूजा हो गया। ठीक, अगर हम बात करें कपास की तो कपास किस में होता है, खरीफ में। ठीक है, ये भी सही है। अगर अलसी की बात करें तो अलसी किस में होता है, रबी में, यानी 3 में। क्या हो जाएगा, 4213 किस में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए कि फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार भारत वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी। ठीक है, तो फॉर्च्यून इंडिया के हिसाब से 500 कंपनियों की सूची के अनुसार जो 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी वो क्या थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन देखिए, भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी। कथन सेकंड है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ठीक है, भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। यानी पहले देखिए कि ये भारत की जीडीपी जो 2019 में थी 209 लाख करोड़ थी, ये सही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, ये भी सही है। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया। अभिकथन क्या है ये ध्यान से देखिए। पहला दिया हुआ है कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा एक्सपो था। ठीक है, और कारण इसका दिया है कि एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। ठीक है, अब ये भी सही है, अभी कथन भी सही है, और अभी ये जो कारण है ये भी सही है। ये लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था 2020 में, जो अभी चल रहा है। ऑप्शन देखिए क्या है कि दोनों ए तथा आर सत्य है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए दोनों ए तथा आर सत्य है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोनों ए तथा आर सत्य भी है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करें तो यहाँ पे एक साइड में दिया है सूची 1 में स्रोत और सूची 2 में प्रतिशत और आय। तो निगम कर क्या था, निगम कर था 18%, यानी ये 2 से मिल गया। आय कर की बात करें वो कितना था, 17% था। सीमा शुल्क की बात करें तो सीमा शुल्क सिर्फ 4% था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या था, 7%। यानी सबसे पहले क्या हो गया, 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है वो कौन सा है, ऑप्शन देखिए कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना और डी खनन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेनेटिक में कृषि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भारत की नदियाँ जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकियों के इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ष है जो जनांकिक इतिहास के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए 1901, 1921, 1931 और 1941। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1921 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1921 है जो वर्ष महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है। तो तुलबुल परियोजना हमें पता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, झेलम नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। पहला देखिए क्या है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ये सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है।
इसके बाद हम बात करें तुंगभद्रा परियोजना जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मैथानबाद दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, ये भी सही है। यानी चारों जो कथन दिया हुआ है वो सही है। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत सरकार द्वारा हरित अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? 2010 में। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरफ दिया है देश, दूसरी तरफ दिया है लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं। फिर देखिए नहीं वाला आ गया। आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा पेपर में कि नहीं किस क्वेश्चन में दिया है, किस क्वेश्चन में नहीं दिया है। पहला क्या है? कजाकिस्तान, उसका जो क्षेत्र है कारागांडा, ठीक है, ये हमारा सही है। यूक्रेन की बात करें तो क्रीवाय राग, ये भी सही है। जर्मनी नारमंडी, ये लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जर्मनी का गलत हो गया। फ्रांस पिरिनिज, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं है, यानी ये 3 ऑप्शन को छोड़ के हमारा जो जर्मनी यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी नारमंडी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन देखिए, लारेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? इटली में है, ठीक है। रूर, ये सही है। ये गलत है। रूर प्रौद्योगिक प्रदेश किसमें है? जर्मनी में, ये हमारा सही है। जो रूर औद्योगिक प्रदेश है वो जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यहाँ नहीं लिखा है, हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा दिए जो गलत है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है कि निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? फिर आ गया नहीं है। तो जो हमारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, गैबन, बोत्सवाना, ऑप्शन सी है लाइबेरिया और ऑप्शन डी है अंगोला। तो जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है वो क्या है? बोत्सवाना नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी जो हमारा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? वो देहरादून में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि भारत को ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का जो ओसनिक नेशनल पार्क वो कहाँ पे स्थित है? तो भारत का जो ओसनिक नेशनल पार्क है, ऑप्शन देखिए, सुंदरबन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड और कच्छ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कच्छ। भारत का जो ओसनिक नेशनल पार्क है वो कच्छ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? देखिए 43 का जो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया था। 44 हमारा जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत चली थी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। ऑप्शन बी है नई दिल्ली से जम्मू के मध्य। ऑप्शन सी है नई दिल्ली से मुंबई के मध्य। ऑप्शन डी है नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 44 का कहाँ से चली थी हाई स्पीड ट्रेन? सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली थी वाराणसी से नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पानीपत है, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी क्या हमारा है? लखनऊ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो रबर संयंत्र है, प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र भारत में, वो कहाँ पे है? पानीपत में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सबसे लंबी तेल शोधक शाला कहाँ पे है? तो जो सबसे लंबी तेल शोधक शाला है वो ऑप्शन देखिए, जामनगर, पारादीप, डिगबोई और तातीपाका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जामनगर में क्या है
कि भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक शाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यानी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल भी हैं और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो वो ऑन एन एवरेज मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। ऑप्शन ए धारवाड़ समूह, ऑप्शन बी गोंडवाना समूह, ऑप्शन सी है विदर्भ समूह, ऑप्शन डी है तरसियरी समूह। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गोंडवाना समूह सबसे ज़्यादा कोयला प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। पहला कथन देखिए, पहला कथन है कि अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप की। ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। जो कथन 2 है, मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी शिक्षा बाल विद्यालय था, ये भी सही है। यानी हमारा क्या हो गया, मेलानिया ट्रंप, ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आज का लास्ट कि फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए, महंत जो नृत्य गोपाल दास हैं वो क्या हैं, महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, यानी पहला का 4 हो गया। स्वामी गोविंद देव गिरी ये क्या है, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, यानी 3 हो गया। श्री चंपत राय क्या थे, ट्रस्ट के महासचिव, यानी 432। तो सबसे पहले हम देखिए कि 432 किस में आया है, 432 यहाँ पे देखिए 432 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और श्री नृपेंद्र मिश्र वो क्या है, मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, 50 क्वेश्चन, क्योंकि इस बार आपके पेपर का पैटर्न 50 क्वेश्चन जीएस और 50 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप उस वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएं। इसी के साथ आपको डेली का फ्री न्यूज़पेपर के साथ साथ सभी स्टडी मटेरियल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।